Hello students, good morning students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 22 and the name of the chapter is data handling. So सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर ये समझेंगे कि डाटा हैंडलिंग किसे कहते हैं. ओके, डाटा हैंडलिंग में दो वर्ड है. पहला है हमारे पास डाटा एंड सेकेंड वर्ड है हमारा हैंडलिंग. ओके, सो डाटा का मतलब क्या होता है बच्चों? डाटा का मतलब होता है एनी इंफॉर्मेशन दैट यू गेन इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल फिगर इज नोन एज डाटा. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन आपको आसपास से मिलती है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ही डाटा कहलाती है. ठीक है, जैसे क्लास टेस्ट के अंदर, जैसे आपकी क्लास में एक क्लास टेस्ट हुआ, उस क्लास टेस्ट में 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, 20 बच्चों ने क्लास टेस्ट दिया. ठीक है, अब हर एक बच्चों के डिफरेंट मार्क्स हो गए. ठीक है, किसी के 10 मार्क्स हैं, किसी के 20 मार्क्स हैं, किसी के 30 मार्क्स हैं, किसी के 45 मार्क्स हैं. तो बेटा ये जो न्यूमेरिकल फिगर मुझे मिल रही है, ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन है ना, जिस इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता चलेगा कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं. तो ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ही डाटा कहलाएगी. ठीक है, क्लियर? अब देखिए रॉ डाटा का मतलब क्या होता है. रॉ डाटा का मतलब है जो डाटा आपको मिला, वो डाटा अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है, तो उस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा को ही हम रॉ डाटा कहते हैं. ठीक है, मतलब आप जब कहीं जाते हैं, कहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप जाते हो, तो उस जगह से जो आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिलती है, ठीक है, सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन मिली आपको, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या चेंज आया वो अलग बात है. ठीक है, बट चेंज उसमें जो बदलाव आने से पहले, ठीक है, जो आपको डाटा मिला, सबसे पहला जो डाटा मिला, वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा ही रॉ डाटा कहलाता है. ठीक है, अब उस डाटा के अंदर बाद में चेंजेस लाए जाते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ हम उसमें चेंज करते हैं. ठीक है, उनके सीरीज में चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में जो डाटा मिला है, वो डाटा मेरा रॉ डाटा कहलाएगा. ओके, सो रॉ डाटा की डिफाइन क्या होगी? डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म. ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिले, सबसे पहला जो डाटा मिलता है, सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन ही हमारी रॉ डाटा कहलाती है. ओके, उसके बाद थर्ड टर्म आता है आपका एरे. एरे का मतलब क्या होता है? तो बेटा एरे का मतलब होता है कि जो डाटा आपको मिली, ठीक है, उस डाटा को आप क्या करेंगे? आप उसको अरेंज करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपने कलेक्ट तो कर लिए, डाटास को कलेक्ट कर लिया, मतलब इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट कर लिया, पर वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को आप सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसको अरेंज भी करेंगे. ठीक है, तो या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें. ठीक है, बट एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, डाटास का, वही हमारा कहलाया जाता है एरे. ठीक है, तो एरे का मतलब क्या होता है बेटा? अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन एन असेंडिंग और एन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल फिगर आपको मिली है, मतलब जो भी डाटा मिला है, उस डाटा को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करें या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो दैट इज नॉन एज एरे. ठीक है, उसके बाद देखिए टेबुलेशन ऑफ डाटा. ठीक है, टेबुलेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है? जो डाटा आपको मिला, आप उस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करें. ठीक है, रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, मतलब जैसे पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था पिक्टोग्राफ. ठीक है, तो पिक्टोग्राफ के अंदर क्या कर रहे थे? जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा था, वो उस इंफॉर्मेशन को आप पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करके शो कर रहे थे, है ना, दैट इज नॉन एज पिक्टोग्राफ. अब इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, उस इंफॉर्मेशन को अगर मैं टेबल के फॉर्म में, ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म में अगर मैं उस इंफॉर्मेशन को शो करती हूं, तो वो कहलाएगा मेरा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा. ठीक है, मतलब टेबल्स में मैंने क्या किया? उन इंफॉर्मेशन, उन डाटास को अरेंज करके, ठीक है, सीक्वेंटली मैंने अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, अरेंज करने के बाद जो मैंने टेबल्स में शो किया है उन डाटास को, वो डाटा मेरा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा कहलाएगा. ठीक है, सो टेब्यूलेशन ऑफ डाटा को डिफाइन कैसे करेंगे? डाटा इज अ सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ठीक है, सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर डाटास को आप अरेंज करेंगे, किस फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में. ठीक है, टेबल बनाकर आप उस डाटा को लिखेंगे. ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो भी आपके पास डाटा मिला, ठीक है, वो डाटा, उस डाटा के अंदर कोई भी एक नंबर कितनी बार आ रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? वो कितनी बार, जैसे क्लास में एक क्लास टेस्ट हुआ, जिस क्लास टेस्ट के अंदर 20 बच्चों ने टेस्ट दिया था. ठीक है, तो किसी 2 बच्चे के 20 मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, किसी 3 बच्चे के 35 मार्क्स आ रहे हैं.
तो बेटा ये जो सेम मार्क्स, ठीक है, कभी कभी होता है ना कि क्लास टेस्ट देते हैं और मेरे भी 25 मार्क्स है, मेरे पास वाले के भी 25 मार्क्स हैं, हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 25 रिपीट हुआ ना 2 बार, तो ये जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है ना, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन मतलब जो 25 मार्क्स थे वो एक पहला ऑब्जर्वेशन था मेरा, बट उसके नंबर्स कितने थे, वो 2 बार, मतलब 2 स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स आए थे, मतलब वो 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है कि कितनी बार ऑब्जर्वेशन अकर हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज समझ में आई कि डाटा किसे कहेंगे, रॉ डाटा किसे कहेंगे, ठीक है, एरे किसे कहेंगे, एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा किसे कहेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, ठीक है। एंड हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, डाटा को आप कैसे हैंडल करें, ठीक है, उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करो, उसको आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, किस तरीके से उसको हम एनालाइज करेंगे, ये सारी चीजें आ जाती है हैंडलिंग के अंदर, क्लियर। ओके, अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ओके, सो देखिए बेटा, यहाँ जो एक्सरसाइज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। तो वो डेफिनेशंस अभी जो मैंने आपको बताया, डाटा किसे कहते हैं, रॉ डाटा किसे कहते हैं, ये सारी आपकी डेफिनेशंस उसमें लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी, ठीक है, एक कॉलोनी के अंदर 25 फैमिलीज रहती है और हर फैमिली के अंदर कितने कितने चिल्ड्रन हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन को आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब इन डाटास को आपको टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इन इंफॉर्मेशन को, यहाँ देख रहे हैं आप, आपके पास फर्स्ट फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, सेकंड फैमिली में 0 चिल्ड्रन है, मतलब एक भी बच्चे नहीं है, थर्ड फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, फोर्थ फैमिली में 4 चिल्ड्रन है। इस तरीके से 25 फैमिलीज की इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, और टेबल में सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, बिना ऑब्जर्वेशन के हम डाटास कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें जानना है कि किस फैमिली में कितने बच्चे हैं तो हमें उसे ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, बिना देखे आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटास में हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई कितनी फैमिलीज में कितने बच्चे थे, कितनी फैमिलीज में कितने बच्चे थे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन करने पे हमें ये दिखा कि कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनमें एक भी बच्चे नहीं है, ठीक है, और कुछ फैमिली ऐसी है जिसमें 1 बच्चे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी है जिसमें 2 बच्चे हैं, और कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिसमें 3 बच्चे हैं, और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 4 बच्चे भी हैं, ठीक है, 4 चिल्ड्रन भी हैं। बट एक भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें मोर देन 4 चिल्ड्रन है, ठीक है, मतलब 5 चिल्ड्रन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक भी जगह पे 5 नहीं लिखा हुआ है डाटा में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आप सबसे पहला जो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे वो ऑब्जर्वेशन का बनाएंगे, ठीक है। जो सेकंड रो बनाएंगे आप, सेकंड रो आप किसका बनाएंगे, टेली मार्क का, ठीक है, टेली मार्क, ओके। देन थर्ड जो आप रो बनाएंगे वो बनाएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, ठीक है। इस तरीके से आपने टेबल बनाई, ओके। अब देखिए, हम जो भी हमें डाटा मिलता है, हमें उस डाटा को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इन डाटास को अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 0, मतलब कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनमें एक भी चाइल्ड नहीं है। सेकेंड फैमिली, कुछ ऐसी फैमिली है जिनमें 1 चाइल्ड है। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनमें 2 चाइल्ड्स हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 3 चाइल्ड्स हैं, और कुछ फैमिली ऐसी है जिनमें 4 चाइल्ड है। मैक्सिमम 4, मिनिमम 0, ठीक है। यही आपका ऑब्जर्वेशन हुआ। अब जो ऐसी फैमिली बताएं, ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, मतलब 0। तो देखिए सेकंड फैमिली, यहाँ पे सेकंड फैमिली में एक भी चाइल्ड नहीं है, 0।
अब 0 और कहाँ रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 0 की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 1 एंड सेकेंड यहाँ दिख रहा है हमें 0, ओके। तो 2 बार 0 जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब 2 ऐसी फैमिली है जिनमें एक भी बच्चे नहीं है। अब आप पहले मार्क में 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए डाटा हैंडलिंग में 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। एक आपने स्ट्रेट लाइन खींची, इसे हमने क्या बोला 1, ठीक है। 2 रिप्रेजेंट करना है तो 1 एंड 2, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन। 3 लिखना है तो 3 लिखने के लिए 1 2 3 स्ट्रेट लाइन, ओके। देन 4 लिखना है तो 1 2 3 4, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग में हम 4 को इस तरीके से लिखते हैं, ओके। देन 5 लिखना है तो क्या करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो ऐसे सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ की हमने, जो 5th लाइन है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, स्लैंट लाइन, ठीक है ना। तो 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अगर हमें 6 लिखना है तो 6 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 तो ये हो गया, ठीक है। एंड देन 5 और 1, तो 5 + 1 6, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे 0 कितनी फैमिलीज है जिसमें एक भी बच्चे नहीं है, 2 फैमिलीज, तो आप 1 एंड 2, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 2। अब देखिए 1 चाइल्ड कितनी फैमिलीज में है, अब काउंट कीजिए, 1 की फ्रीक्वेंसी देखिए, नंबर ऑफ रिपीटेशन कितनी बार आ रहा है। एक तो यहां पे 1 देन 2 फिर 3 4 5 6 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें केवल एक चाइल्ड है, ठीक है। तो 6 फैमिलीज ऐसी हैं, 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 देन 5 एंड 6, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 6, ओके। इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां देखिए 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है, काउंट करें। फर्स्ट फैमिली में 2 चिल्ड्रन ही है ना, 1 देन 2 फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 9 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें केवल 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो 9 आप यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9, ठीक है, क्लियर, ओके। अगर 10 होता तो यहां पे हम एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करते, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिख दिया 9, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 9, ओके। देन नेक्स्ट देखिए यहां पे 3, ठीक है। कितनी फैमिलीज हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, या देखिए फर्स्ट 1 2 देन 3 4 देन 5, ओके। 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कितने चाइल्ड है 3 चिल्ड्रंस हैं, ओके। सो 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5, डन। अब देखिए 4 चाइल्ड्स वाली 4 मतलब 4 चिल्ड्रंस वाली फैमिलीज कितनी हैं 1 देन 2 एंड 3, ठीक है। 4 जो है 4 वो कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 एंड 3, ठीक है, 3, इसीलिए यहां पे 1 2 3, ओके। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3, डन, क्लियर। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज और ये हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। आप काउंट करेंगे तो 2 + 6 + 9 + 5 + 3 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहां आप नीचे लिखेंगे
यहाँ आप नीचे लिखेंगे 25 और इधर आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिली। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी? 25। ठीक है ना, क्लियर है, चीज समझ में आ गई। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करोगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइज एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, एक शॉप पे डिफरेंट साइज की शूज की सेल लगती है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। ओके, सो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम जब टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देन उसके बाद टैली मार्क एंड देन नंबर ऑफ शूज। अब देखिए, सबसे पहले तो हम अरेंज कर लेंगे डाटास को असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर। ओके, आप देखिए मिनिमम जो हमारा नंबर है वो मिनिमम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सबसे छोटा जो नंबर है इन सभी नंबर्स में वो है 4। ठीक है, तो 4 सबसे छोटा है। 4 से बड़ा नंबर 5, देन 5 से बड़ा नंबर 6, देन 6 के बाद 7, देन 7 के बाद 8 एंड 8 के बाद 9। ठीक है, अरेंज कर दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 से कोई बड़ा है हमें दिख रहा है क्या नंबर? नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आप काउंट करना स्टार्ट करें। 1, देन 2। ठीक है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, 1 एंड 2। इसके अलावा 4 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप टैली मार्क में 1 एंड 2, नंबर ऑफ शूज 2। ठीक है, 5 काउंट कीजिए, 1, 2, 3, देन 4, फिर 5 कितनी बार लिखा हुआ है? कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 बार। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, नंबर ऑफ शूज 5। 6 देखिए, 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, देन 2, देन 3, देन 4, खत्म। ठीक है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1, 2, 3, 4। ठीक है, नंबर ऑफ शूज 4। देन 7 देखिए, 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? देखिए 1, 2, 3 एंड 4। 7 भी 4 टाइम रिपीट हो रहा है। 1, 2, 3, 4। ओके, 4। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल्स फॉर्म करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, 6 टाइम 8 रिपीट हो रहा है। 1, 2, 3, 4, देन 5, 6। ठीक है, ये ध्यान रखना है 5 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड स्लैंट लाइन। ठीक है, एंड स्लैंट लाइन। ठीक है, 5, देन एक लाइन हमने ड्रॉ किया स्ट्रेट, तो 5 + 1 6। ठीक है,
यहां 6। अब देखिए लास्ट हमारा बचा है 9। 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ किया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास डाटास हैं और इस डाटास को हमें टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वही करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देन सेकंड टेलीमार्क, उसके बाद नंबर। ठीक है, ओके, इस तरीके से टेबल रेडी करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम डाटास को अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा नंबर हमें कौन सा दिख रहा है? 1, देन उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 के बाद 5 के बाद आपको कोई नंबर इस डाटा में गिवन है क्या? 5 के बाद 5 से बड़ा कोई नंबर डाटा में गिवन है? नहीं गिवन है। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जर्वेशन में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। अब जो 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? ठीक है, सो 1, देन 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड 5। टेलीमार्क में 5 रिप्रेजेंट किया नंबर 5। ठीक है, उसके बाद 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, नंबर 7। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 टाइम। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 देन 2, ओनली 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है 4। ठीक है, सो 1 एंड 2। ठीक है, नंबर 2। उसके बाद 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 एंड 3 टाइम्स। 1 2 3, ओके, यहां पे 3। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में डाटास को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन